हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपको 2024 हमारे नए साल में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने हार्ड अर्न मनी को कहाँ डालना चाहिए। तो हम इन ब्रीफ देखेंगे कि पिछला साल कैसा गया और आगे किस टाइप के एसेट क्लास में अच्छे परफॉर्मेंस की संभावना है। तो बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर वी शुड स्टार्ट विद द न्यू स्पिरिट्स एंड बेस्ट विशेस टू ऑल फॉर द न्यू ईयर एज वेल एज गुड लक फॉर योर न्यू कैलेंडर ईयर। तो देखते हैं कि हमको हमारे किस टाइप का एसेट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इन 2024. So 2023 as the new year begins, as we say goodbye to the old year and as the new year begins, investors are again in the lookout कि हमको पैसे कहाँ डालने चाहिए। तो this is a good time, आप बैठे अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करें, देखें पिछला साल कैसा गया और आगे अब क्या होने वाला है। So worry not, I am here to help you. तो बैक टू 2023, सबसे पहले जल्दी से एक रिकैप करते हैं कि कौन से टाइप के एसेट क्लास में किस टाइप की परफॉर्मेंस थी। अगर हम 2023 की बात करें तो इंडियन इक्विटीज वर ऑन अ बूम। उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, काफी रेजिलिएंट रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स इवन आफ्टर राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स इन द वेस्ट। यूएस वगैरह में जिस तरह से इतने हाई इंटरेस्ट रहा है और जो स्लो डाउन हमने देखे लीडिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना एंड यूरोप, उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स ने काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। स्मॉल कैप बोले, मिड कैप बोले, इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम अपने डिफेंस या इंफ्रा या रेलवे पीएसयू स्टॉक्स को देखें, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इस तरह से आप देखें तो 2023 में ये सारे सेक्टर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है हमारे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज स्टाउटेड टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। सो सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ये सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा हमको रिटर्न्स मिला है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन 2023 और काफी ट्रिपल हो गए प्राइसेस ऑफ अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स। आप घरों के प्राइसेस ट्रिपल हो गए हैं, रेंट्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अगेन जो हमारे बैक टू ऑफिस ट्रेंड हुआ आफ्टर द पैंडेमिक, तो जो लोग अपने घर गांव चले गए थे वो वापस शहरों में आ रहे हैं इन टाउन्स एंड सिटीज। दिस हैज लेड टू a high escalation in the rents of houses as well as offices in जो cities। गुड़गांव जो हमारा मिलेनियम सिटी है उसमें 7 करोड़ के फ्लैट एक दिन में बिक गए। तो आप देखो किस टाइप का रियल एस्टेट में उछाल आया है। बहुत सालों से ये स्लम्प में था, लेकिन अचानक इसमें somebody like it was like someone breathing life into the real estate sector। तो रियल एस्टेट काफी एक अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर रहा इन द लास्ट ईयर और मेजर सिटीज में काफी बूम हुए हैं, प्राइसेस में बोले आप, रेंट्स में बोले। तो इस हिसाब से रियल एस्टेट वाज वन ऑफ द मॉन्स्टर परफॉर्मिंग जायंट्स। और फिक्स्ड इनकम एसेट्स ने भी काफी डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं और ऑफ अराउंड 7 to 8% आफ्टर गिविंग सब पार रिटर्न्स इन द पास्ट। लेकिन आज के दिन इंटरेस्ट रेट्स हैव पीक्ड एंड इट इज पॉसिबल कि गोइंग फॉरवर्ड इन 2024 रिजर्व बैंक विल कट बैक द इंटरेस्ट रेट्स। बाकी अगर हम प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो gold and silver have given decent returns and gold have reached record highs of around $2,100 per ounce or rupees 61,000 per 10 grams in India। तो गोल्ड प्राइसेस में काफी उछाल था लास्ट ईयर में। तो ये जो प्रेशियस मेटल्स है इन्होंने भी डिसेंट रिटर्न्स दिए, इफ नॉट अनस्पेक्टेकुलर। तो बाकी अगर हम देखें इस तरह से 2023 के जो मेजर मूवर्स थे, हमारे डिफेंस स्टॉक्स हो गए, इंफ्रा स्टॉक्स हो गए, या जो हमारे इक्विटी मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए, रियल एस्टेट वाज वन ऑफ द बेस्ट, प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड ने बहुत आउट परफॉर्म किया। इस तरह से जो मेजर हमने देखा ये हमारे 2023 के हाइलाइट्स थे। नाउ आफ्टर दिस लेट्स सी कि 2024 में कौन से अच्छे एसेट क्लासेस हैं जो अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो इक्विटीज आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल। आगे जाकर भी हमारी जो हमारी इक्विटी मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, अच्छे रिटर्न्स देने चाहिए। मिड और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस आज के दिन बहुत हाई हैं और लार्ज कैप ने भी डिसेंट वैल्यूएशंस रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेंटर में प्रो रिफॉर्म गवर्नमेंट है, काफी इस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं, प्रो रिफॉर्म, प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज, जिसके वजह से ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज इन आवर कंट्री आर स्लेटेड टू गिव गुड रिटर्न्स in the future. Also, Indian economy का prospect is very strong because of expectations of the pro-reform government still continuing in the future. तो इस वजह से जो foreign investments हैं वो भी हमारे देश में काफी बढ़ रहा है और जो इनके favorite stocks हैं, index stocks of the likes of HDFC and Kotak, ये सारे stocks में
उछाल की संभावना है, क्योंकि ये अभी काफ़ी इनके वैल्यूएशंस डाउन हो रखे हैं। बाकी अगर हम देखें तो बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी या फिर हमारे ऑटो सेक्टर्स में पोटेंशियल है टू डू वेल इन द फ्यूचर, और केमिकल्स भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि जो ओवर सप्लाई था फ्रॉम चाइना इन द लास्ट ईयर शुड डिक्रीज गोइंग फॉरवर्ड। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक डिफेंस, रेलवेज, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इन द लास्ट ईयर एंड दे कुड टेक अ ब्रीदर गोइंग फॉरवर्ड। उसी तरह अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट जंप टू हाई टू सून, और हो सकता है कि आगे जाके आपको इतने हाई रिटर्न्स की संभावना नहीं हो। इट विल बी लाइक मोर स्टीम बट लेस स्पीड, क्योंकि रियल एस्टेट साइकिल जो है वो 5 से 8 साल तक चलता है, और गिवन दैट हम अभी सेकेंड टू थर्ड ईयर वाले साइकिल में हैं, तो डेफिनेटली ग्रोथ की संभावना है, लेकिन इट कुड बी नॉट एट द हाई स्पीड दैट वी सॉ इन द लास्ट ईयर। सो इट विल बी मोर लाइक मोर स्टीम बट लेस स्पीड। तो इस तरह से जो रियल एस्टेट का सेक्टर है उसमें भी आपको डिसेंट रिटर्न्स की संभावना है। ऑल्सो जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट होगा वो भी इट विल एक्ट एज अ टेल विंड, इट विल गिव मोर पुश टू द रियल एस्टेट sector with the falling mortgage rates, although upside remains limited as affordability in the luxury sector could remain limited. फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हो गया, वो अच्छा करेंगे इन द फ्यूचर, बिकॉज एज इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन एज वेल एज यील्ड्स इंक्रीज। और जैसे हमारे टैक्स रेट में चेंजेस हुए थे लास्ट ईयर, वी हैव मेड द debt funds little unattractive, लेकिन जो hybrid funds है having more character, more weightage towards the debt side, they are slated they will do well in as they will give you good risk adjusted returns. तो बाकी अगर हम बैंक्स की बात करें, बैंकिंग स्टॉक्स should do well in the future, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के गिरने से जो इनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगी, उस हिसाब से बैंकिंग स्टॉक शुड डू वेल इन 2024। लेकिन हमको पता नहीं कि वेस्ट में जो इन्फ्लेशन का फंडा है क्या चल रहा है, इट कुड एक्ट लाइक अ वाइल्ड कार्ड एंड वी डू नॉट नो इफ वी कैन सी अ रिसर्जेंस। आज के दिन इन्फ्लेशंस हैव बीन eased, have come under control, लेकिन nobody knows what is there in the future. तो inflation in the wild west could act as a wild card for us. बाकी अगर हम gold and precious metals की बात करें तो gold तो already is touching multi-year highs, और it can reach the its multi-year breakout also. आज के दिन अगर हम देखें तो gold की prices काफी sky high है, और silver could be a dark horse, क्योंकि silver की जो prices हैं उन्होंने उतनी उछाल नहीं दिखाई है, एंड आज के दिन इट इज ट्रेडिंग एट हाफ ऑफ इट्स हाई प्राइस दैट इट रीच 10 years ago। तो सिल्वर में काफी पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल यूसेज, ऑल्सो जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, ईवीज पे इतना काम हो रहा है, इस वजह से इस मेटल में उछाल की बहुत बहुत संभावना है। सो यू कैन होल्ड ऑन टू सिल्वर। आई थिंक सिल्वर कुड एक्ट एज कुड शो गुड परफॉर्मेंस विच इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर, एंड गिवन जो हमारा इतना ट्रांजिशन हो रहा है इन ग्रीन एनर्जी, सोलर स्टॉक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसमें सिल्वर की बहुत यूसेज होती है, उस हिसाब से इट शुड डू वेल इन द फ्यूचर। बाकी अगर आप देखें तो हमारे जो सेंट्रल बैंक्स है इन चाइना, इन रशिया, टर्की, ये लोग भी गोल्ड बाइंग बहुत कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नाउ रिड्यूसिंग देयर रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर्स। क्यों? क्योंकि आगे जाकर कुछ भी वेस्ट से सैंक्शन हो सकता है। देखिए जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है काफी सेंसिटिव हो रखा है अभी, इसीलिए ये सारे जो सेंट्रल बैंक्स है ऑफ कंट्रीज लाइक रशिया, टर्की, चाइना, ये लोग गोल्ड होल्डिंग कर रहे हैं, गोल्ड बाइंग कर रहे हैं टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर। तो इस वजह से गोल्ड प्राइसेस में उछाल और होने की संभावना है, और जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट है इस सिनेरियो में प्रेशियस मेटल्स ऑलवेज डू बेटर। तो ये सारे ट्रेंड्स को देखकर लग रहा है कि प्रेशियस मेटल्स ऑल्सो शुड डू वेल इन द coming years. So in summary, precious metals like gold, silver या फिर आप commodities जैसे copper, zinc, aluminium, they should do well in the next year, क्योंकि जो हमारा transition है, जो इनकी usage है हमारे अलग अलग application में, green energy में, EVs में, ये सारे इनके prices को boost करेंगे। Also in the scenario of falling interest rates, precious metals tend to do better. तो इस वजह से जो हमारे precious metals है वो better करने चाहिए in the coming year। और जो दूसरे हमारे asset classes है जिन्होंने बहुत बढ़िया performance दी है last year, they could take a breather। लेकिन जो हमारे इक्विटीज में है उसमें सेक्टर्स लाइक बैंक्स, फार्मा, ऑटो, they are slated to do very good in the coming year. So that was all from my side. I hope you liked my video. वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। I hope to see you again। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले ग्रीन लो पे आप क्लिक कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पे जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका ये दिन और आपका ये साल शुभ हो। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।